हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करना। हम लोग आज सीखेंगे कि कोई भी दी गई संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। और हम लोग यहाँ जो सीखेंगे वो ट्रिक से भी सीखेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग आज बात इसकी करने वाले हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट एक एग्जाम्पल लिया मैंने 100। तो 100, तो जब 100 पर ये अंडर रूट अप्लाई होता है, इसका मतलब है आपको 100 का वर्गमूल निकालना है। हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो सिंपली स्मॉलर क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है कि जो नंबर लिखा होता है इसके हम लोग फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर, तो 100 के फैक्टर हम लोगों को पता है, हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं। 100 के फैक्टर हम लोग निकालेंगे जब, तो 100 के फैक्टर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर 25 आएगा, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और अगेन इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये हमारे फैक्टर होते हैं। इस बेस पर हम 100 के फैक्टर यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गए फैक्टर। वर्गमूल का मतलब यही होता है दोस्तों कि ये जो फैक्टर लिखे गए हैं इसमें सेम नंबर का पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा 2 का एक पेयर बन गया, ऐसे सेम डिजिट 5 का पेयर बन गया। जब कोई भी एक पेयर बनता है तो पेयर तो 2 बार रिपीटिशन से बनता है, लेकिन हम रूट से जब बाहर निकालते हैं तो एक बार आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इंटू 2 का एक पेयर बना तो एक बार 2 बाहर आया, इंटू 5 इंटू 5 एक पेयर ये भी बनना तो इसका 5 बाहर आएगा। तो ये हमारा 2 इंटू 5 बाहर आया, 2 5 ज़ा होता है 10। तो यही हमारा हो गया स्क्वायर रूट। इसी को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं या वर्गमूल बोलते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो यही हमारा होता है स्क्वायर रूट, इसी को हम बोलते हैं वर्गमूल। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं वर्गमूल किसी भी संख्या का। अब थोड़ा सा डिफरेंस सीखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे, सपोज दैट एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया 4। तो 4 का जब हम पावर 2 अप्लाई करते हैं तो ये आता है 16। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, 4 का वर्ग, वर्ग निकालना। लेकिन अगर हम इसी 16 को लेके इस पर अंडर रूट अप्लाई कर लेते हैं तो इट मीन्स अब हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसके फैक्टर जब बनाएंगे तो ये हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यही होता है 16। अब हम यहाँ पर पेयर करेंगे तो ये एक पेयर बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो पेयर हम बनाते हैं वो सेम नंबर का बनाते हैं। 2 बार नंबर होगा तो एक पेयर। तो ऐसे ही 2 इंटू 2 से एक पेयर बना तो इसके लिए हम 2 बाहर निकाल लेंगे, और इंटू सेकेंड पेयर में से भी एक बार 2 बाहर आएगा तो ये 2 2 जा फाइनली 4 बाहर आ गया। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है हम लोगों को, एक चीज़ हम लोग सीख पाते हैं कि अगर सपोज दैट 4 का वर्ग निकालते तो 16 आता है, 16 का अगर वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते तो 4 आता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कोई नंबर दिया है उसकी पावर 2 कर देंगे तो वर्गमूल आता है, और अगर कोई नंबर दिया है उस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं तो इनिशियल नंबर आ जाता है। तो ओवरऑल ये समझ में आया हम लोगों को कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को उल्टा होते हैं। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने इस बार एक एग्जाम्पल लिया, और मैंने एक एग्जाम्पल लिया सपोज दैट 8 का। तो अगर मैं 8 पर पावर 2 अप्लाई करता हूँ तो ये आता है 8 8 जा 64। और अगर वहीं मैं 64, इट मीन्स इस 8 का जो स्क्वायर करके आया है, अगर मैं इसी पर अंडर रूट अप्लाई करता हूँ तो ये हमको डायरेक्टली मिल जाता है 8, क्योंकि 8 8 जब 64। तो हमारा ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कोई एक नंबर का स्क्वायर करके ये 64 आया, और उसी आंसर का जब हम वर्गमूल निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो वहीं फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। थोड़ा सा अब हम लोग कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे जब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करेंगे। जैसे एक मेजरली बात देखने को मिलती है, जैसे मुझे सपोज दैट 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर। तो हम लोग सीखते हैं 10 का स्क्वायर होता है 100।
ये 100 होता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि एक ज़ीरो है, अगर कोई एक ज़ीरो वाला नंबर है उसका स्क्वायर निकालते हैं तो डबल ज़ीरो होता है। तो ऐसे ही हम इसी का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, सपोज दैट 100, तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको पता है कि 2 ज़ीरो होते हैं तो 1 ज़ीरो आता है आंसर, और बचा ये 1, तो 1 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 10 आ जाएगा। इस बात से सिर्फ मैं यही वेरीफाई कर रहा हूँ कि कोई एक डिजिट का नंबर, एक डिजिट ज़ीरो वाला नंबर होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो ज़ीरो डबल हो जाते हैं। ऐसे ही अगर डबल ज़ीरो वाला नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ज़ीरो आधे हो जाते हैं, मतलब 1 हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं एक और क्वेश्चन पे। ऐसे ही सिमिलरली हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिखा है 0.6 और इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो जब मैं स्क्वायर करता हूँ इसका, तो हमको पता है 6 का स्क्वायर होता है 36 और डेसिमल होता है एक प्लेस पर। तो जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो डेसिमल प्लेस डबल हो जाते हैं, इट मीन्स 0.36, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही मैं अगर रिवर्स करूँ इसका, 0.36 का स्क्वायर रूट निकालूँ तो ये 36 है, इसका फैक्टर हमको पता है, 36 के फैक्टर में से जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 बाहर आएगा। लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल प्लेस जितनी भी पोजीशन होती है उसका हाफ हो जाता है। अभी डेसिमल 2 प्लेस पर है तो अब डेसिमल 1 प्लेस पर हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस बात से हम लोग यही वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई एक नंबर जिसमें डेसिमल 1 प्लेस पर होता है उसका स्क्वायर निकालते हैं तो 2 प्लेस पर हो जाता है, और अगर 2 प्लेस पर डेसिमल है तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आधे प्लेस मतलब 1 प्लेस पर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके आगे एक नई ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि अगर कोई नंबर हमारे पास, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 0 ही हमको देता है यूनिट प्लेस पर। दूसरी चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, अगर यूनिट प्लेस पर नंबर 1 है तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पर भी 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर ऐसे ही यूनिट प्लेस पर कोई डिजिट 2 है तो 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं, ऐसे नंबर का जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पर डिजिट 4 आएगी। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग ये देखिए, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस पर 3 है तो उसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। और ऐसे ही हम लोग देख चुके हैं, रूल सीख चुके हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर 4 है, ये 4, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 आएगा। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस पर कोई 5 नंबर है, इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये यूनिट प्लेस पर 5 ही देगा। तो इस साइड हम लोग, अगर कोई एक नंबर ऐसा हो जिसका यूनिट प्लेस पर 6 डिजिट हो और उसका स्क्वायर करें तो नंबर जो मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। ऐसे ही हम लोग एक चीज़ सीखे हैं कि अगर यूनिट डिजिट पर 7 डिजिट है और ऐसे कोई नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमको यूनिट प्लेस पर 9 देता है। और सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस डिजिट 8 है, ऐसे किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर हमको 4 ही मिलता है। सिमिलरली एक और देखना है हमको, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट 9 है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट 1 आती है। तो ये सीखने का मतलब क्या है, एक तरफ ये हमारा नंबर था, नंबर, और इस नंबर पर हम स्क्वायर कर रहे थे, और इधर जो आ रहा था वो फाइनली नंबर ही आ रहा था, उसकी हम यूनिट डिजिट देख रहे थे, यूनिट डिजिट देख रहे थे कि यूनिट डिजिट क्या है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे थे। तो इससे ओवरऑल कंक्लूजन क्या आता है, थोड़ा सा हम लोग अब कंक्लूजन की बात करेंगे फिर अपने क्वेश्चन की बात करेंगे। ये एक हिसाब से हमारे रूल्स हैं, हम इस रूल को ही फॉलो करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई हमको नंबर दिया होगा, अगर कोई नंबर हमको दिया है उसका यूनिट डिजिट 0 है और सपोज दैट उसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, मीन्स अब हम लोग इधर से चलेंगे इधर की ओर। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 0 है तो हमको ये कंफर्म हो जाएगा जो हमारा नंबर होगा उसका भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस 1 है तो जो आंसर आएगा, नंबर आएगा, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 दो केस में आ रहा है, एक 1 एक 9। यानी अगर कोई एक नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वो या तो 1 ही लास्ट में यूनिट डिजिट होगी
या तो 1 ही लास्ट डिजिट होगी या फिर 9 होगी, क्योंकि हम लोग 1 वाले में और 9 वाले में ही देखे यूनिट डिजिट 1 होती है। ऐसे ही अगर कोई नंबर एक है हमारे पास, उसका यूनिट डिजिट 4 लिखा है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 हमको दिख रहा है 2 केस में है, एक तो यहाँ इस केस में, एक इस केस में। यानी अगर कोई यूनिट डिजिट 4 वाला नंबर दिया है और हमसे उसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो जो यूनिट डिजिट पर आंसर आएगा या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट पर या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। उसके बाद अगर हमारे पास ऐसे ही कोई नंबर दिया हुआ है जिसके यूनिट प्लेस पर 9 है, सपोज दैट 9 है, तो 9 भी हमको 2 केस में मिल रहा है। ये देखिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर करके यूनिट डिजिट अगर 9 मिलता है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या तो 7 होगी। तो यूनिट डिजिट पर जो आंसर आएगा वो या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, आई होप कि ये आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एक चीज़ और है, अगर कोई नंबर ऐसा दिया है जिसका यूनिट डिजिट हमारा 6 है, यूनिट डिजिट 6 हो, तो 6 भी हमको दिख रहा है 2 केस में आता है, या तो यूनिट डिजिट 4 होगी या फिर 6 ही होगी। तो जो आंसर आएगी, मतलब इधर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई एक नंबर दिया हो जिसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो इस साइड जो आंसर आएगा, मतलब स्क्वायर रूट में जो आंसर हम बोलेंगे उसका यूनिट डिजिट या तो हम 4 में बोलेंगे या फिर हम 6 ही में बोलेंगे। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा है, अगर कोई नंबर दिया है जिसका यूनिट प्लेस हमारा 5 ही है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये क्या है। मैंने ये बोला कि अगर कोई आपको नंबर दिया होगा और उसका यूनिट डिजिट 0 दिया होगा, तो आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर भी 0 ही यूनिट डिजिट में आएगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर दिया है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो या तो यूनिट डिजिट 1 में आएगा, ये 1 है दोस्तों, या तो यूनिट डिजिट 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। और ऐसे ही अगर कोई नंबर दिया है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो या तो यूनिट डिजिट 2 में आएगा या फिर 8 में आएगा। और ऐसे ही ये रूल्स हमारे काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, सपोज दैट एक एग्जाम्पल लिया और मैं छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक नंबर लिया अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल टू, तो मैंने आपको ये बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर यहाँ पेयर में जीरोज हैं तभी हम स्क्वायर रूट उसका परफेक्टली निकाल सकते हैं। तो अगर पेयर में जीरो हैं तो उसके प्लेस पर जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक बार जीरो आएगा, यानी 2 प्लेस के बदले 1 प्लेस आएगा। और उसके बाद यहाँ पे बच रहा है 1, तो आपको पता है इस 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं या क्यूब रूट निकालें तो 1 ही आएगा। तो यही 1 यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे ही सपोज दैट मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया अंडर रूट ऑफ 10,000 मीन्स 10,000 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे जीरो, यूनिट डिजिट जीरो है तो मतलब जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी जीरो आएगा, ये बात कंफर्म है। हमको पता है ये एक जीरो जो आता है वो 2 प्लेस के बदले आता है, तो ऐसे दो जीरो और भी हैं तो उसके लिए भी एक जीरो आएगा। और लास्ट में यहाँ पे बच रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे कैसे होता है। चलिए एक दूसरा आंसर लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इसमें, सपोज दैट अंडर रूट 900 लिया। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें हमको पता है यूनिट डिजिट, अभी रूल हम लोगों ने सीखा है कि अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 0 है, इकाई अंक अगर 0 होता है और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट भी 0 ही आता है। अब हम लोग स्क्वायर रूट का रूल ये सीखे हैं कि अगर एक जीरो हो उसका स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो में आंसर आता है। तो ऐसे ही अगर 2 जीरो हैं तभी तो एक जीरो आएगा आंसर। तो 2 जीरो के लिए 1 जीरो लिख दिए। आगे बचा 9। अब हम ओनली इस 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और हमको पता है 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या था 3। तो हम यहाँ पर 3 प्लेस कर देंगे और 30 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये मेरे पास एग्जाम्पल है 6400, मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है। 6400 का स्क्वायर रूट लेना है।
तो हम लोग क्या करते हैं, रूल चेक कर रहे हैं कि लास्ट में अगर यूनिट डिजिट जीरो है तो हमारे आंसर में भी यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। ये तो रूल पढ़े थे। लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट का रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास एक जीरो वाला कोई नंबर हो तभी ना स्क्वायर करके दो डिजिट में आता है जीरो। तो वैसे ही अगर दो जीरो हैं तो उसके प्लेस पर एक जीरो आया, बच रहा है ये 64। और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 64 किसका स्क्वायर रूट, सॉरी 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है? तो हमको पता है वो 8 आता है। तो इस बेस पर हमारा 80 आंसर हो गया। एक लास्ट फाइनल एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया अंडर रूट ऑफ 62500 इतना नंबर, और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है 62,500। तो रूल हम लोगों को कहता है कि अगर यूनिट डिजिट दिए गए नंबर में है और उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। अब स्क्वायर रूट का रूल क्या कहता है कि अगर पेयर में जीरो हैं तो उसके बदले एक बार जीरो आएगा। तो ये बात भी समझ में आ गई, एक जीरो आ चुका है। अब ये जो नंबर इधर लिखा हुआ है 625, हमको ये देखना पड़ेगा 625 किस नंबर का स्क्वायर होता है, या फिर ये देख लो 625 स्क्वायर रूट करके क्या आता है। तो हमको पता है ये 25 आता है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि हमारे आंसर कैसे डायरेक्टली निकल रहे हैं। चलिए हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज दैट अब हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जिसका यूनिट डिजिट 1 है। तो मैंने एक कोई नंबर लिया अंडर रूट ऑफ 121 का स्क्वायर रूट इसका निकालना है। तो हम लोग सीखे हैं कि अगर कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 1 है तो जो आंसर आता है उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। लेकिन अब स्क्वायर का रूल कहता है कि अगर एक डिजिट का स्क्वायर करते हैं तभी ना दो डिजिट में आता है। मतलब इस एक नंबर के लिए हम इसकी दो डिजिट कवर कर लेंगे। ये 21 कवर हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? बचा है 1। तो ये जो 1 बचा है अब हमको चेक करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो हमको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो हम यहाँ पर 1 ही लिख देंगे और 11 इस हिसाब से हमारा 11 फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 441, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब हम लोग इसको निकालेंगे। तो हमको पता है कि अगर यूनिट डिजिट 1 होती है तो जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। अच्छा, हम सोच सकते हैं कि वहाँ पर दो केस देखे थे, एक तो या तो 9 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। तो जैसे हम सपोज दैट या तो 1 बोल दें या फिर बोल दें 9, यानी यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई एक नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पर या तो 1 आएगा या 9 आएगा। चलिए हम दोनों को सपोज कर ले रहे हैं। फिर एक प्लेस के बदले यहाँ के दो प्लेस कवर हो जाएंगे। पहले केस में हम 1 के केस में बात कर रहे हैं, तो दो डिजिट कवर हो गई। अब ये बचा हमारे पास 4। तो हम देखेंगे इस 4 का स्क्वायर रूट होता क्या है। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, स्क्वायर रूट तो 2 होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और सिमिलरली इधर भी अगर हम ये एज्यूम करें कि यूनिट डिजिट 1 है तो जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी। तो यहाँ पर भी दो प्लेस कवर हो गए, बचा 4। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। अब क्या हमारे दोनों आंसर सही हैं? इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे? इस चीज़ को चेक करने के लिए हमको पता है 21, तो 21 तो 20 के नियरेस्ट है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है चेक कर लो। हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि 20 का स्क्वायर कितना होता है। तो 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, और ये 29 है 30 के नियरेस्ट। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? तो 30 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, और एक जीरो है तो उसके लिए 2 जीरो हो जाएंगे, 900। तो 21 आंसर हो सकता है या 29, ये जानने के लिए हम देखेंगे ये जो 20 का स्क्वायर 400 है ये हमारा नंबर किसके नियरेस्ट है, 20 के या 30 के। तो हम देख रहे हैं 30 के तो नहीं है, 20 के है। तो इसका मतलब हमारा 21 आंसर होगा, नॉट 29, क्योंकि वो तो फिर 900 के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट